फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनीशन। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSD भी बोल सकते हैं, इट इज़ अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट है और इसके जो दो चैम्बर होते हैं, एक इसके जो दो वेंट्रिकल होते हैं, एक आपका राइट वेंट्रिकल होता है और एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसमें जो ये आपको सेप्टम दिख रहा है, इसमें एक होल हो जाता है। क्या हो जाता है? होल हो जाता है, जिसको हम VSD बोलेंगे। क्या बोलते हैं? VSD। ठीक है, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, और इसमें अबनॉर्मल कम्युनिकेशन होने लगता है। जिस ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक होल हो जाता है। ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं VSD। इससे पहले हमने आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट पढ़ा था। वो किसके बीच में होल होता है? आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। बट VSD में क्या होता है? इसमें आपका जो ये वेंट्रिकल है, इसके बीच में यहाँ पे ये होल हो जाता है। इस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका इंसिडेंस एंड टाइप्स। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कितने टाइप का होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर द मोस्ट कॉमन हार्ट लेजन्स, अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। यानी कि जो ओवरऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, उनमें से 20% आपको ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड साइज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्या है? मेम्ब्रेनस VSD। दे लाई विनीथ द एओर्टिक वॉल आर द मोस्ट कॉमन। जहाँ पे आपका एओर्टिक वॉल्व होता है, वहाँ पे आपको जो होल देखने को मिलेगा, उसको हम मेम्ब्रेनस VSD बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है सब पल्मोनिक VSD। ये कहाँ पे होता है? आपका लाई विनीथ द पल्मोनरी वॉल्व। जहाँ पे आपके ये पल्मोनरी वॉल्व होता है, वहाँ पे जो होल होगा उसको हम सब पल्मोनिक VSD बोलेंगे। ये आपको 5 to 7% जो भी केसेस है मिलेगा। आर्टीरियो वेंट्रिकुलर कैनाल टाइप VSD, या इसको बोल सकते हैं पोस्टीरियर डिफेक्ट। इसको पोस्टीरियर डिफेक्ट बोलते हैं। ये आपको 8% देखने को मिलेगा। मस्कुलर VSD, ये आपका कहाँ होता है? फ्रिक्वेंटली मल्टीप्लाई एंड रिप्रेजेंट 5 to 20% वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये आपका जो सेप्टम होता है, उसके लोअर पार्ट में होता है, जो कि 5 to 20% चांस होता है। और आपको आयोटिक वॉल्व के नीचे जो मिलेगा उसको मेम्ब्रेनस, और जो पल्मोनरी वॉल्व के नीचे मिलेगा उसको पल्मोनिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ऐसे करके इसको लोकेशन और साइज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। इसमें क्या आपको साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले हमें पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि आपके सिलेबस में पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड कर रखा है। तो क्लिनिकल फीचर से पहले हमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना है। ये कैसे, मतलब ये कंडीशन कैसे कैसे अकर होती है। सिस्टमिक टू पल्मोनरी सर्कुलेशन कनेक्शन। इसमें क्या होता है? सिस्टमिक टू पल्मोनरी सर्कुलेशन कलेक्शन, लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। इसमें लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में। जब वहाँ पे होल होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ब्लड एक दूसरे की तरफ शंटिंग होगा। इंक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जिससे कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? इरिवर्सिबल पल्मोनरी वेस्कुलर इंजरी। और वहाँ पे इरिवर्सिबल मतलब जो हील नहीं होती है इंजरी, वो कहाँ पे हो जाएगी? पल्मोनरी वेस्कुलर में। इसके बाद में क्या होगा? इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस। वहाँ पे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा? राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड, जिससे कि राइट वाला जो ब्लड है वो लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ शंट होगा, जिससे कि आपको हाइपोक्सिया और क्राइथ्रोसाइटोसिया कंडीशन देखने को मिलेगी। आपका हो गया पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। आप इसके साइन और सिम्टम देखेंगे कि इसकी वजह से क्या साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। द क्लिनिकल फीचर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट
depend upon size and defect of degree of shunting age of child pulmonary vascular resistance। जो भी साइन और सिम्टम है वो आपको अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट कितना है और एज क्या है चाइल्ड की, और जो वहाँ पे पल्मोनरी वस्कुलर रेसिस्टेंस है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। विल स्मॉल डिफेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल डिफेक्ट है तो लिटिल शंटिंग और इन्फेंट चाइल्ड यूजली असिम्टोमेटिक। अगर वहाँ पे मतलब बहुत छोटा होल है तो वहाँ पे बहुत कम वहाँ पे शंट होगा ब्लड, जिससे कि आपको उसमें कोई भी सिम्टम नहीं भी देखने को मिल सकते हैं। विथ लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया VSD, लार्ज लेफ्ट टू राइट शंट अकर द इन्फेंट टू चाइल्ड में एक्सपीरियंस फेलियर टू थ्राइव एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर वहाँ पे लार्ज VSD है तो वहाँ पे जो शंट होगा ब्लड वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि वो एक्सपीरियंस करेगा, जो भी चाइल्ड होगा वो जल्दी कोई काम करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसमें पसीना आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के होने के चांस होते हैं। मीडियम साइज, अगर वहाँ पे मीडियम साइज डिफेक्ट है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्पीनिया, ब्रीदिंग ऑफ डिफिकल्टी या एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, टैकीपीनिया, स्लो फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत कम मतलब स्लो होगा, फीडिंग डिफिकल्टी, और एंड आपको देखने को मिलेगा फ्रिक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। ये आपके जो भी मीडियम साइज होगा डिफेक्ट तो ये आपको साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर लार्ज होगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है और बेबी बहुत जल्दी थक भी जाएगा। अगर स्मॉल डिफेक्ट है तो उसमें कोई भी सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कार्डियक एग्जामिनेशन करना है कि उसमें कैसा साउंड आ रहा है और उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा है। नेक्स्ट आपको करवाना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे कि हम उसके डिफेक्ट को एनालिसिस कर सके कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है। चेस्ट रेडियोग्राफ, आपको उसका रेडियोग्राफ भी करना है। एंड इकोकार्डियोग्राम, आपको कलर 2D इकोकार्डियोग्राफ करवाना है, जिससे कि उसका हम साइज और लोकेशन पता कर सकें VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का। नेक्स्ट है थेरापेटिक मैनेजमेंट, आपको उसमें थेरापेटिक मैनेजमेंट क्या देना है। मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एज फॉलो, क्या क्या उसमें हम थेरापेटिक मैनेजमेंट देंगे। 75 to 80% ऑफ स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड 5 to 10 ऑफ लार्ज, इसमें परसेंटेज दिया गया है कि कितने परसेंट आपके स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और कितने परसेंट आपका लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता है। विच इट स्पॉन्टेनियस, वो जल्दी से मतलब क्लोज हो जाता है यूजली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 year ऑफ लाइफ। बेबी जैसे बड़ा होगा 2 साल का होगा तो वो अपने आप क्लोज होता है बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के। इन्फेंट विल बी स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रिक्वायर नो सर्जरी एक्सपेक्ट एंटीबायोटिक प्रिवेंट इकोकार्डाइटिस। इस अगर कोई भी स्मॉल डिफेक्ट वहाँ पे तो कोई भी सर्जरी की रिक्वायर नहीं होगी और उसमें हो सकता है इन्फेक्शन के लिए उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिससे कि इसको इकोकार्डाइटिस ना हो, जो भी हार्ट की लेयर है उसमें इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेंट में मॉडरेट या लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो उसको हमें सर्जिकल रिपेयर करना है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं, सर्जिकल रिपेयर और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ओपन हार्ट प्रोसीजर, जो कि ओपन हार्ट प्रोसीजर होता है, मतलब उसको हम स्टर्नम से कट करते हैं और वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज़ यूज, इसमें कार्डियोपल्मोनरी बाईपास यूज़ किया जाता है और इसमें क्लोज किया जाता है पर्स स्टिचिंग स्यूचर। पर्स स्टिचिंग स्यूचर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। जैसे ये आपका डिफेक्ट है, ये होल है, तो ये कैसा होता है, इसको एक जगह पे ऐसे बांध देते हैं यहाँ पे, जिसको पर्स स्टिचिंग स्यूचर बोलेंगे। डाइक्रोन पैच यूज इनक्लोज द डिफेक्ट, और इसमें हम यूज़ करते हैं डाइक्रोन पैच का क्लोज करने के लिए डिफेक्ट को, यानी कि बिना कोई मतलब सर्जरी तो इसमें करेंगे बट ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करेंगे, इसमें डाइक्रोन पैच कर देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलेंगे, सर्जिकल रिपेयर इंक्लूड रेसिडुअल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट,
कंडक्टिंग अबनॉर्मलिटीज़, आपको वहाँ पे कुछ अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.